जुमला तौलमा उलूम नबविय्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, ऐ वतन हम तुझसे अहदे वफा करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं। हज़रात, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मालूम होगा कि मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा, और जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह के जबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख हो रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, 1857 की जंग में रंगोन की काली कोठरी के पीछे जब धकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, आगाजियों में बू रहेगी जब तक
तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद नहीं कर दिया था। टीपू सुल्तान के जिस्म की पहचान नहीं चल रही थी। टीपू सुल्तान की बहन को बुलाया, उन्होंने टीपू सुल्तान के हाथ को देखकर पहचान लिया कि मेरा भाई टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान के जिस्म को निकालने के बाद बहन ने कही थी ये मेरा भाई टीपू सुल्तान है। तब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सीने पर अपना पैर रख करके कहा था, और हिंदुस्तान वालों कान खोलकर सुन लो, आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया है। आज से आधा हिंदुस्तान पर कब्जा हमारा हो गया है। ये मुसलमान है, मुसलमान जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने अपने जिगर को पेश किया है। और आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब रंगोन की काली रोटी भेजा गया था, तब एक अंग्रेज का कहना है जब सुबह हम बहादुर शाह जफर को ले जा रहे थे तो चांदनी चौक के अंदर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर किसी आदमी की गर्दन ना लटकती हो। रात वहीं पर एक नदी थी, उस नदी के बराबर में तेल भर रहा था हजारों की तादाद में, और मैं कराम को उस खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। और मुरादाबाद के अंदर मौलाना के कादुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा को अंग्रेजों ने बीच चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। और अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन तकरीर करते थे तो गैर मुस्लिम घरों से निकल कर कहते थे इस मस्जिद के अंदर जो सुना है उसे बाहर कर दिया जाए, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। हज़रात ये मुसलमानों का भी डर रहा है। और मौलाना के कादुल्लाह काफी से अंग्रेजों ने कहा था अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता, तो कहा था आज नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो रिकात नमाज पढ़ी और नमाज जल्दी पढ़ी। जब अंग्रेजों ने कहा था कि इस मौत के डर से नमाज जल्दी पढ़ी, कहा नहीं मैंने मौत के डर से नमाज जल्दी नहीं पढ़ी, बल्कि मैंने नमाज इसलिए मुख्तसर किया, कहीं तुम लोग ये न समझो इसलिए मौत के डर से अपनी नमाज को तवील कर दिया है, अपनी नमाज को तवील कर दिया है। तभी तो मौलाना कादुल्लाह काफी ने कहा था और अंग्रेजों कान खोलकर सुन लो, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम नबी और बाग में है कोई दंगे चल रहे, बुलबुलें उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा, नाम सहाने जहां मिट जाएगी काफिर मगर, नाम सहाने जहां मिट जाएगी काफिर मगर, नामे पाके पंजन और मुस्तफा रह जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद वारिस रजा जमात राबिया